मूवी का स्टार्ट रॉन एमरसन नामी आदमी से होता है जिसका कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हुआ है। रॉन का एक बेटा टिम और बेटी एनी है। एनी एक टीनेज गर्ल है। थैंक्सगिविंग की हॉलीडे स्पेंड करने के लिए रॉन अपने बच्चों को उनकी आंट क्ले के फार्म ले जाता है जो कि टर्की हॉलो नामी एक स्मॉल टाउन में है। टर्की हॉलो में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं एनी के मोबाइल सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। एनी पहले ही उस स्मॉल टाउन में जाकर छुट्टियां गुजारने को तैयार नहीं थी, जबकि उसका भाई टिम इस हॉलीडे को लेकर बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही वो लोग उस टाउन में एंटर होते हैं, टिम को एक मॉन्स्टर का स्टैचू नजर आता है जिसका नाम द हिडियस हाउलिंग हॉडू है। वो सब हॉडू के नेम पे बने उस म्यूजियम को विजिट करते हैं, जहाँ एक लेडी उन्हें हॉडू के बारे में मजीद बताती है कि हॉडू उनके टाउन का एक मॉन्स्टर है जो 10 फीट लंबा है और उसके बहुत शार्प क्लॉज यानी पंजे हैं, और समटाइम्स रात के अंधेरे में जंगलों से हॉडू की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लेडी उन्हें वार्न भी करती है कि अगर तुम्हें हॉडू की हाउलिंग की आवाज आए तो जितनी तेज हो सके उससे दूर भागना, क्योंकि अगर हॉडू ने तुम्हें स्मेल कर लिया तो वो तुम्हें हंट करके रहेगा और जिंदा चबा जाएगा। एनी इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। टिम के अलावा कोई भी उस लेडी की बातों पे यकीन नहीं करता है। टिम वहाँ से हॉडू की फोटो वाली एक टी शर्ट भी बाय करता है। टिम को ऐसा करने से उसके डैड मना करते हैं। वो कहते हैं कि टिम इस शर्ट को आंट क्ले के घर नहीं पहन सकता, क्योंकि क्ले के हस्बैंड नेड हॉडू से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने हॉडू को देखा है। तब से ही वो उसके नाम से भी डरते हैं। वहाँ से ये सब फाइनली क्ले के घर पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है और वो अकेली रहती है। क्ले के पुराने ख्यालात के होने की वजह से उन्हें वहाँ टीवी, फोन कुछ नहीं मिलता, जो एनी को ज्यादा पसंद नहीं आता। एनी का ये बिहेवियर देख उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो सब यहाँ फाइनली टाइम एंजॉय करने आए हैं, उसे भी सोशल मीडिया छोड़ के यही करना चाहिए। टिम और एनी अपने रूम में सामान रखने जाते हैं। वहाँ टिम को एक डोर मिलता है जो किसी बेसमेंट रूम की तरफ जाता है। टिम को बेसमेंट रूम में अंकल नेड की कुछ चीजें मिलती हैं। उसे हॉडू से जुड़ी हुई कुछ बातें भी एक बुक में लिखी मिलती हैं। तभी क्ले वहाँ आ जाती है, जो टिम को इस रूम में आने से मना करती है। साथ ही बताती है कि नेड ने सच में हॉडू को देखा था, जो उन्हें खाने भी वाला था, पर वो बच निकले। क्ले टिम से कहती है कि जंगल बहुत खतरनाक है, वो कभी भी वहाँ का रुख ना करे। टिम अंकल नेड की डायरी से एक पेज निकाल कर छुपा लेता है, जिस पर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे होते हैं। टिम रात बैठ के उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ एनी अपने फोन और इंटरनेट के बगैर बहुत बोर होती है। वो आंट क्ले से टेलीफोन के बारे में पूछती है और अपनी फ्रेंड को फोन करने के लिए ऊपर जाती है, जहाँ वो अपने डैड को फोन पर अपने बॉस से बात करते हुए सुन लेती है। रॉन को एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। साथ ही एनी को पता चलता है कि डिवोर्स के बाद रॉन को फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों को क्ले के पास ले आए हैं, ताकि वो उनका ख्याल रखे और रॉन इन हॉलीडेज में अपने ऑफिस का काम पर तवज्जो दे सके। एनी ये सब सुनकर अपने डैड को गलत समझने लग जाती है। उसे लगता है कि उसके डैड उन्हें बर्डन समझते हैं, इसलिए उन्हें बेबी सिटिंग के लिए यहाँ आंट क्ले के पास ले आए हैं। आंट क्ले रॉन से कहती है कि उसे एटलीस्ट उन्हें तो बता देना चाहिए था कि वो यहाँ हॉलीडे एंजॉय करने नहीं आया है, बल्कि इसलिए आया है ताकि कोई उसके बच्चों को संभाल सके। रॉन के कहने पर वो बच्चों का ख्याल रखने को तैयार हो जाती है। रात जब टिम सो रहा होता है तो उसे अजीब सी हाउलिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपना बैग और टॉर्च लेकर घर से बाहर चला जाता है। टिम जब गौर से उन आवाजों को सुनता है तो उसे एहसास होता है कि हॉडू वही वर्ड्स अपनी हाउलिंग में बोल रहा है जो उसके पास पेज पे लिखे हुए हैं। टिम वो पेज निकालता है और उस हाउलिंग को उन वर्ड से मैच करता है। इसके बाद टिम कहता है कि अंकल नेड एक कमाल खोज में थे और अब उनका अधूरा काम वो पूरा करेगा। ये कहकर टिम फॉरेस्ट में चला जाता है। वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है कि अचानक उसकी फ्लैशलाइट भी बंद हो जाती है। टिम को वहाँ बार्स नजर आती हैं। वो उन बार्स का लॉक खोलकर अंदर चला जाता है और वहाँ बहुत सारी टर्कीज, जो कि चिकन की तरह की बर्ड्स हैं, वो उन सबको आजाद कर देता है। वो सब टर्कीज फेंसेस से बाहर भाग जाती हैं, जिस पर अलार्म बजने लगता है और एक स्लम्प नामी आदमी आकर टिम पे गन तान लेता है, जिस पे टिम डर के उसे सॉरी बोलता है। वो उसे बताता है कि वो तो बस यहाँ हाउलिंग हॉडू को ढूंढने आया है। वो आदमी टिम को कहता है कि इन फार्म्स में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर स्लम्प खुद है। स्लम्प के अपने फार्म पे काम करने वाले लड़के जूनियर और बज होते हैं। स्लम्प टिम को डरा
के अपने साथ ले जाता है। वो बज और जूनियर को टाउन के शेरिफ को बुलाने का कहता है। शेरिफ आंट क्ले के घर जाता है जहाँ स्लम्प टिम को अपने साथ लाकर उन सब को बताता है कि इस बच्चे ने उसकी 175 टर्कीज को भगा दिया है। टिम अपने डैड और आंट क्ले को सब बताता है कि असल में क्या हुआ था, जिस पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। स्लम्प उनसे कहता है कि उन्हें उसके लॉस के लिए $10,000 देने होंगे, वो भी 2 दिन के अंदर, नहीं तो यहाँ का लॉ उसे पता है। अगर उन्होंने स्लम्प के पैसे नहीं दिए तो उन्हें अपना फार्म उसे देना पड़ेगा। ये कहकर स्लम्प और इंस्पेक्टर के साथ वहाँ से चले जाते हैं। क्ले उनके जाने के बाद सबको बताती है कि स्लम्प स्टार्ट से ही उनसे लड़ने के बहाने ढूंढता रहा है। क्ले का फार्म बहुत ऑर्गेनिक है, इसलिए स्लम्प की नजर उनके फार्म पे है। उन्हें डर है कि अब वो इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा। टिम आंट क्ले को फिर से सॉरी बोलता है। उसके फादर उन दोनों को रूम में भेज देते हैं और क्ले के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह टिम फिर से अंकल नेड के रूम में जाता है और होडू से जुड़ी सब रिसर्च और एक वेपन जो कि अंकल नेड ने होडू से बचने के लिए बनाया था उसे लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। टिम को फॉरेस्ट में जाता देख एनी भी उसके पीछे भागती है और टिम से पूछती है कि वो फिर से होडू के पीछे क्यों जा रहा है। टिम उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिस पे लिखा था कि जो भी होडू की एक पिक्चर लाकर देगा उसे $10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। एनी टिम को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन टिम उसे कहता है कि वो ये पैसे जीत के आंट क्ले को मुश्किल से निकाल सकता है जिसमें वो उसकी वजह से पड़ी है। एनी भी टिम को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ चल पड़ती है। आगे जाकर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है होडू वहीं कहीं है। टिम अपना वेपन निकालता है जिसमें से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं, जबकि एनी अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करके होडू की पिक्चर लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। तभी उनके सामने एक अजीब सा क्रीचर आता है। वो होडू तो नहीं होता पर बहुत अजीब होता है। टिम उसे अपना दोस्त बना लेता है। वो क्रीचर स्क्वांक स्क्वांक करके अपने एक और साथी को बुला लेता है, जिसके बाद बर्बल बर्बल बोलते हुए और 2 साथी आ जाते हैं जो जार्प और थ्रिंग बोलते हैं। असल में ये वही वर्ड्स हैं जो टिम के पास पेज पे लिखे हैं। एनी उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। टिम कहता है कि शायद ये मॉन्स्टर्स हैं, जिस पे वो क्रीचर सर हिलाती है और अपना नाम बोलने लगती है जो कि स्क्वांक, बर्बल, जार्प और थ्रिंग होता है। टिम को लगता है कि अंकल नेड ने ये वेपन खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं बल्कि उन क्रीचर से कम्युनिकेट करने के लिए बनाया था। टिम अपने और एनी के बारे में उन मॉन्स्टर्स को बताता है। वो उन्हें कहता है कि वो हाउलिंग होडू को ढूंढने में उनकी मदद करें, जिस पर वो चारों डर से कांपने लगते हैं। टिम उन्हें आंट क्ले के फार्म के बारे में बताता है और कहता है कि उसका होडू को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिस पर वो चारों मॉन्स्टर्स उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। टिम और एनी उन मॉन्स्टर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ उनके डैड रॉन अपनी प्रेजेंटेशन वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बॉस से $10,000 का लोन लेकर क्ले के फार्म को बचा सकें। आंट क्ले रॉन को आकर बताती हैं कि दोनों बच्चे अपने रूम में नहीं हैं, जिस पर उनके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। क्ले फोन करके शेरिफ को बुला लेती है। रॉन को टिम के बेड से एक नोट मिलता है जिसपे उसने लिखा था कि मैं होडू को ढूंढने जा रहा हूँ, वो परेशान ना हो, उसके पास वेपन है इसलिए वो खुद को डिफेंड कर सकता है। शेरिफ रॉन को बताते हैं कि होडू नाम का मॉन्स्टर सच में है, उसने होडू को देखा हुआ है और उसके बच्चे बहुत खतरे में हैं। ये जानते ही रॉन और क्ले उन दोनों को बचाने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं। फॉरेस्ट में टिम और एनी को वो मॉन्स्टर्स एक डीप होल दिखाते हैं जिसके बारे में अंकल नेड ने लिखा था कि वो होल एक और दुनिया की तरफ जाने का रास्ता है। उन्हें लगता है कि ये मॉन्स्टर्स उसी होल में से आए हैं। दूसरी तरफ स्लम्प की टर्कीज उसके फार्म में खुद ही वापस आ जाती हैं। वो अपने वर्कर्स को कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसे क्ले का फार्म नहीं मिलेगा। रॉन और क्ले फॉरेस्ट में बच्चों को ढूंढने के लिए उन्हें आवाजें देते हैं, जबकि टिम और एनी उन चारों मॉन्स्टर्स को फॉलो करते हुए होडू के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो चारों मॉन्स्टर्स डर के कांपने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां होडू नहीं मिलता। बाकी एक ट्री के ऊपर होडू के फेस का मास्क लगा मिलता है, जिसे देखकर चारों मॉन्स्टर्स डर के भाग जाते हैं। टिम और एनी को फॉरेस्ट में वहीं कुछ कंटेनर्स नजर आते हैं। असल में वो जगह स्लम की होती है जहाँ वो इलीगल काम करता है। वहाँ स्लम के अड्डे में उसके वर्कर्स 175 टर्कीज छुपाने के लिए आते हैं, जिन्हें टिम और एनी देख लेते हैं और उनकी सब बातें भी सुन लेते हैं। एनी अपने मोबाइल से उनकी वीडियो भी बना लेती है, लेकिन जूनियर और बज उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेते हैं। वो
दोनों को पकड़ के उसी जगह पे टर्कीज के साथ बांधकर खुद वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है पर रॉन और क्ले को एनी और टिम नहीं मिलते। तब क्ले वहाँ खड़े होकर नेड को आवाज देती है और बच्चों को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है। तभी अचानक चांद आसमान पे क्लियर हो जाता है और जंगल में थोड़ी रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों के फुटप्रिंट्स दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें फॉलो कर वो दोनों बच्चों तक जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह होने पर टिम जब आंखें खोलता है तो देखता है कि एनी को टर्की के फेदर से एलर्जी होने की वजह से खांसी शुरू हो गई है और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। टिम चीख चीख कर हेल्प के लिए पुकारने लग जाता है। रॉन और क्ले वहाँ पास ही होते हैं, जिस पर उन्हें टिम की आवाज सुनाई दी जाती है। वो दोनों वहाँ पहुँच के उन्हें बचाने की ट्राई करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह का डोर स्टील का बना है, इसलिए वो उसे खोलने में नाकामयाब हो गए। आंट क्ले को वहाँ नेड का पड़ा हुआ वेपन नजर आता है, जिसे उठाकर वो बजाने लगती हैं और चारों मॉन्स्टर्स स्क्वांग, बर्बल, जॉर्ब और थ्रिंग वहाँ पहुँच जाते हैं। आंट क्ले उन्हें प्यार करती हैं और बताती हैं कि एनी और टिम यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने में उन्हें इन मॉन्स्टर्स की हेल्प चाहिए। रॉन जब उन चारों मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो इन सब में बिलीव नहीं करता था। चारों मॉन्स्टर्स मिलकर स्टोन से बनी दीवार को खाने लगते हैं और फाइनली वो वहाँ होल कर देते हैं, जिनसे टिम और एनी बाहर निकल आते हैं। वो दोनों अपने डैड को मिलके बहुत खुश होते हैं और उन्हें उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। दूसरी तरफ स्लम्प अपने वर्कर्स को इन दोनों को मारने के लिए भेजता है। टिम आंट क्ले से पूछता है कि वो कब से इन चारों मॉन्स्टर्स के बारे में जानती थी, तो वो बताती है कि टिम के पैदा होने से पहले का वो इन्हें जानती है। एनी पूछती है कि हॉडू रियल में भी है कि नहीं, जिस पर आंट क्ले बताने ही लगती है कि वहाँ स्लम्प के वर्कर्स उन्हें मारने के लिए पहुँच जाते हैं। वो सब उनसे बचने के लिए भागते हैं। आंट क्ले उनकी कार का फ्रंट मिरर अपना थर्मोस फेंक कर तोड़ देती है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते। आगे एक गहरी खाई आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। स्लम्प के वर्कर्स ट्रक में से करंट लगने वाली रॉड्स निकालते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से चारों मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हॉडू बनकर उन्हें डराते हैं, जिससे वो डरकर एक दूसरे को ही करंट लगा के मार देते हैं। इस तरह उन सब की जान बच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि असल में कोई हॉडू नहीं है, बल्कि ये चारों मिलकर हॉडू की शक्ल लेके लोगों को डराते हैं। स्लम्प उनके फार्म पर कब्जा करने जा रहा होता है। इनके पास वहाँ पहुँच के अपना फार्म बचाने के लिए बस 15 मिनट्स का टाइम है, इसलिए वो लोग स्लम्प के वर्कर्स का ट्रक लेकर घर पहुँचते हैं और वहाँ शेरिफ को स्लम्प की सब सच्चाई बता देते हैं। स्लम्प पर रॉन उसके बच्चों को किडनैप करने का इल्जाम भी लगाता है। अब जब स्लम्प पूरी तरह फंस चुका होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट की तरफ भागता है, जहाँ चारों मॉन्स्टर्स मिलकर उस पे हमला कर देते हैं और उसका बुरा हाल कर देते हैं, जिस पर स्लम्प डरकर खुद ही वापस आकर शेरिफ को उसे जेल में डालने के लिए कहता है। सब बहुत खुशी से घर वापस जाते हैं। टिम आंट क्ले से पूछता है कि ये मॉन्स्टर्स अब कहाँ जाएंगे, जिस पर आंट क्ले उन चारों मॉन्स्टर्स को अपने घर की बेसमेंट में छुपा लेती हैं। क्ले बताती है कि नेड ने इनके साथ दोस्ती की, फिर क्ले को इनसे मिलवाया। ये सब एक फैमिली की तरह बन चुके थे। टिम कहता है कि आप लोग इनके बारे में दुनिया को बताकर बहुत फेमस हो सकते हैं, जिस पर आंट क्ले कहती हैं कि हम इन लोगों को दुनिया से बचा के रखना चाहते थे। यही बेहतर है कि लोग हॉडू को रियल समझकर फॉरेस्ट की नेचुरल ब्यूटी और मैजिक से दूर रहें। एंड पे वो सब मिलकर थैंक्सगिविंग मनाते हैं, जहाँ शेरिफ भी आ जाता है। वो अंदर आकर जब 4 मॉन्स्टर्स को उनके साथ बैठा देखता है तो शॉक रह जाता है। ये देख क्ले उसे सब बता देती है और अपने राज का हिस्सा बना लेती है। फिर सब मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ गाना गाते हैं और बहुत एंजॉय करते नजर आते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।